हूँ आकाश शुक्ला और न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरे देश में चुनावी सरगर्मी तेज है। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भी बीजेपी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। चुनावी माहौल है, प्रचार का माहौल है। सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं हमारे साथ मणि वैष्णव जी। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं अशोक बजाज जी। इनसे चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोगों का मन टटोलेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में आखिर उनका मन क्या है। केंद्र में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री चुनना है, तो कौन से वो मुद्दे होंगे जो अहम होंगे? देखिए, अभी पूरे भारतवर्ष में अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बजा हुआ है और पूरा भारतवर्ष विकसित राज्य और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में प्रत्येक लोगों का विकास, साथ में आम जनता और सबसे आखिरी युवा वर्ग, और जो महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया, और 3 महीने में विष्णुदेव की सरकार ने जो पूरी योजना और किसानों को जो उनका बोनस का राशि है और महतारी वंदन का 3 महीने के अंदर में जो काम करके दिखाया, गरीबों को पक्का आवास देने की जो घोषणा शुरू में ही इन्होंने प्रारंभ किया, यह निश्चित तौर पर ही छत्तीसगढ़ की जनताओं को पूरे फायदे के लिए है और पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट कहीं ना कहीं लोगों की जो मुद्दे थे उनको पूरा किया है। गारंटियां पूरी की, मोदी की गारंटियां जो है। हम युवा से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे कितने अहम होंगे? रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किस तरीके से देखते हैं? बेरोजगारी, भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। आज बीजेपी वाले को मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या स्टैंड रखते हैं? बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? चलिए, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आपके पास आते हैं मणि वैष्णव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। क्या मुद्दे हैं लोकसभा में? क्योंकि पिछली बार आपकी सरकार रही थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार रही थी, हाल ही में सरकार गई, इसके बाद अब लोकसभा चुनाव है, तो कितना कारगर होगा कांग्रेस के जो तमाम जो दावे हैं? देखिए, जो मुद्दा है वो तो है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी भटकाने का प्रयास कर ले, इन मुद्दों को नकारा नहीं जा सकता। और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट देगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से बहुत ज़्यादा परेशान है देश की जनता। भुखमरी के 125वें नंबर में से 111वें नंबर पर भारतीय जनता देश की जनता पहुंच चुकी है। तो ये स्थिति है। और आप जब सबसे पहले जिनके पास गए सवाल लेने के लिए, वो हमारे भाजपा प्रवक्ता अशोक बजाज के साथ ही आए हुए थे, इसलिए वो मोदी जी की लगातार तारीफ कर रहे थे। दूसरी बार जब आप गए जिसके पास, वो है असली जनता, और उसने आपके सामने सही मुद्दा रखा। महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, ये है असल मुद्दा जिस पर वोट डलना है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, ये मुद्दा कह रहे हैं आप लोग। मोदी की गारंटी की बात करें, कितना लोगों तक पहुंच पाए इतने समय की सरकार में? 3 महीने हो गए आपकी सरकार बने, अब क्या प्लान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो जनाधार मिला है छत्तीसगढ़ में, और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूरी तल्बता के साथ अपने वादों को पूरा करने में लगी है। मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। महतारी वंदन दिया, इसके अलावा किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। इसके अलावा 21 क्विंटल धान की खरीदी हुई, अंतर की राशि प्रति क्विंटल 917 रुपया दी गई। आज अगर हम रायपुर शहर की बात करें या किसी भी गांव शहर की बात करें, आज गुंडागर्दी लगभग विलुप्त होती जा रही है। और इनके शासनकाल में जिस ढंग से गली गली में चाकूबाजी होती थी और लोग भयभीत थे, असुरक्षित थे, उससे अब लोगों को निजात मिली है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और जहां तक लोकसभा चुनाव में मुद्दे की बात है, तो इस चुनाव में राष्ट्र का मुद्दा रहेगा। मजबूत राष्ट्र, जागृत राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र। इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इस देश को मजबूत बनाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मैदान में है। और निश्चित रूप से पूरा जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट दिलाने के लिए तत्पर है। चलिए, 400 सीट का दावा कर रहे हैं और मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा। जब राष्ट्रवाद का होगा तो भाजपा ने राम मंदिर बनाया, सब तरफ राममय है,
तो क्या लगता है वो लोगों पे इफेक्ट डाल रहा है? तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कि अमित शाह जी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या हाथ है? इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्षकार भी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेके, तो ये बिल्कुल झूठी बात है और राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जो धर्म है वो श्रद्धा का विषय है, हम भी धार्मिक लोग हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन असल मुद्दा जो है वो देश की जनता भूखमरी में जो मर रही है, जो गरीबी के कारण जो परेशान है, युवा जो बेरोजगारी के कारण परेशान है, युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, तो ये जो सारी परेशानियां हैं ये असली मुद्दा है और इस पर वोट डाली जाएगा। तो सरकार तो आपकी भी थी पूर्व में, रोजगार के मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने भरोसा नहीं किया आप पे? देखिए, जनता ने हम पे बिल्कुल भरोसा किया है और हमें वोट प्रतिशत भी बहुत बढ़िया मिला है। भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत ज़्यादा कम हमें वोट प्रतिशत नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो 14 सीट में सिमट गई थी, हम तो फिर भी 33 सीट में हैं, मैं 33-35 सीट में है। तो देखिए, हम हारे हैं ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रम फैलाया, जो महतारी वंदन योजना का भ्रम इन्होंने फैलाया, अब सरकार में आने के बाद ये लोग नियम शर्तें लागू कर देते हैं, आधे लोगों को मिल रहा है, आधी महिलाओं को मिल रहा है, आधी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। 500 सिलेंडर की बात किए थे, कहाँ है 5 रुपये में सिलेंडर? तो ये सब बातें जो है वो जनता अच्छी तरह से समझ रही है और भारतीय जनता जो है अच्छी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है और इन्हें वोट नहीं देना है किसी भी हाल में। भारतीय जनता पार्टी जो है नगर-नाल प्लांट की बात करती थी कि हम नगर-नाल प्लांट नहीं बेचेंगे। अमित शाह खुद आके अपने भाषणों में कहते थे कि नगर-नाल प्लांट हम नहीं बेचेंगे। आज देखिए जो है नगर-नाल प्लांट जो है बिकने की तैयारी हो चुकी है, साइट पे जो है अपलोड हो चुका है नगर-नाल प्लांट बिकने के लिए। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। और बात करते हैं कि अपराध कम हो गया, कहाँ से अपराध कम हो गया? भाजपा जीत के बीच भ्रम फैलाती है, ये इनका साफ तौर पे कहना है, तो क्या भ्रम फैला के सरकार आई आपकी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सकारात्मक दृष्टिकोण जनता के सामने रखा और 5 साल में इन्होंने जिस तरह से वादा खिलाफी की, अराजकता बढ़ाई और जिस प्रकार से गांव-गांव में शराब की नदियां बहने लगी, उसके कारण इनकी सरकार पलट गई। जनता ने कोई इन पर भरोसा रहा ही नहीं। और जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोले थे वैष्णव जी कि हमारा राम मंदिर वाला मुद्दे के बारे में, तो ये राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ना ये चुनाव का मुद्दा है। ये जो राम मंदिर का मुद्दा है जनता का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये राम मंदिर के मामले में क्या दृष्टिकोण है पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है। जब राम मंदिर ट्रस्ट ने इनके सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी जी को और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण को इन्होंने वापस कर दिया, निमंत्रण तक ठुकरा दिया और इसीलिए जनता का मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर का मुद्दा। जी बिल्कुल, मुद्दे तो बहुत है, राम मंदिर मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, लेकिन बात जो है महंगाई पे आता है, बेरोजगारी पे आता है। लेकिन अभी जो देश का मुद्दा है, प्रधानमंत्री चुनना है, राहुल बनाम नरेंद्र मोदी। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, क्या लगता है किनको वोट देना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? हम तो बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी पसंद है आपको? मोदी पसंद है। तो राहुल बनाम मोदी होने वाला है कि सिर्फ मोदी आने वाले? मोदी आने वाले। तो इनका कहना है मोदी आने वाले हैं। आपसे सवाल करेंगे, राहुल बनाम मोदी कौन पसंद है आपको? तो सबसे पहली मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा को प्राइवेटीकरण नहीं किया जाना चाहिए, वो बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए, वो हर किसी की बच्चों के लिए है। दारू भट्टी खोल के उसका जगह स्कूल खोलो, बच्चे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से दारू को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। वहाँ पे खाने की सुविधाएं खोलना चाहिए, सस्ती में और अच्छी में, ताकि ये भूखे तो नहीं सोएंगे कम से कम। देश की तरक्की किस में है? देखिए, देश की तरक्की देश की जनता की तरक्की पर तरक्की है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जब भाजपा विपक्ष में थी तो कांग्रेस सरकार में कहती थी कि आप 84,000 करोड़ कर्ज ले लिए। आज 2 महीने में आप देखिए, भाजपा सरकार आने के बाद एक बार 9,000 करोड़, एक बार 4,000 करोड़, 13,000 करोड़ कर्ज में हो गया। वैसे ही केंद्र सरकार कर्ज में है। आज जिस हिसाब से चंदा का बांड जो खुल रहा है, जिस हिसाब से विरोधियों को दबाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की रक्षा हो रही, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि जो विरोधी दल के नेता हैं, यदि उसमें आ गए, नहा लिए, धो लिए तो ईमानदार हो जाते हैं, अन्यथा वो चोर है, बेईमान है, जेल में बंद है। भाजपा में आएंगे तो उसको लोकसभा राज्यसभा टिकट मिल रहा है। के पास आएंगे, बीजेपी के कई मुद्दे हुए, अभी हाल ही में सीए, कितना प्रभावशाली होने वाला है ये? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सीए की बात कर ले, चाहे राम मंदिर की बात कर ले, किसी भी चीज़ की बात कर ले,
वास्तविक जो मुद्दा है वो है महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी। ये सारे मुद्दे हैं जो है ये ज्वलंत विषय हैं, क्योंकि जनता इससे परेशान है और इसी के आधार पर जनता इस बार वोट देने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, अभी हमारे महोदय जो है जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होते ही साथ वॉशिंग मशीन है क्या, भारतीय जनता पार्टी जो सब सारे पाप धुल जाते हैं। चिंतामणि महाराज ईडी के रडार में थे चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी में गए, एफआईआर कट गया तो ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से टिकट दे दिया। लेकिन भाजपा कह रही है कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को संभालने में नाकामयाब रहे, वो नाखुश थे पूर्व सरकार से, इसलिए वो आ रहे हैं। कई जो आपके सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, नाखुश कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि वो लोग अपने मन से नहीं जा रहे हैं, ईडी के दबाव में जा रहे हैं, सीबीआई के दबाव में जा रहे हैं, आईटी के दबाव में जा रहे हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं सारे पाप धुल जा रहे हैं, सारे एफआईआर कट जा रहे हैं, सारे आरोप मिट जा रहे हैं। सीधा सवाल है आपसे, और इन्होंने साफ कहा है कि दबाव में जा रहे हैं, जो भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं दबाव में कर रहे हैं। काफ़ी सारे कांग्रेसी जो हैं वो लगातार भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं और सक्रिय सदस्यता ले रहे हैं। तो किस तरीके से इसको देखते हैं? इन्होंने तो आरोप आप पर लगा दिया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा, भगदड़ मची हुई है, सब निकल के आ रहे हैं। अब कांग्रेस का नेतृत्व जो है अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इस देश को क्या संभालेंगे? इनके बस की बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बिखर गई है, विचार शून्य हो गई है, नेतृत्वहीन हो गई है, दिशाहीन हो गई है, और इनके अब जनता का विश्वास इन पर टूट गया है। अब कांग्रेस के जमाना लग चुका है। विचार शून्यता की है और है कांग्रेस पार्टी, सीधे आरोप है आप पर। देखिए, विचारधारा की तो बात भारतीय जनता पार्टी करे नहीं, इनकी विचारधारा से बहुत बड़ी हमारी विचारधारा। हमारी विचारधारा संविधान है, संविधान जो कहता है वही हमारी विचारधारा है, और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है लूटना खसोटना शुरू कर देती है, ये वादा खिलाफी शुरू कर देती है। आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहूँगा, 500 सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि महतारी वंदन योजना का जो आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को क्यों नहीं मिला? नियम शर्त पहले आपने क्यों नहीं बताया था? आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी जवाब नहीं दे पाएगी। नगर नाल प्लांट की लोग बात क्या करते थे कि हम नहीं बेचेंगे सरकार में आने के बाद, आज जो साइट में अपलोड हो गया बिकने के लिए, निजीकरण होने के लिए, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देती? देश सृजन, नव सृजन, राष्ट्रभक्ति, इन सब से पेट नहीं भरता जनता का। असल मुद्दे हैं भुखमरी, बेरोजगारी। चलिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी लगातार चलते रहता है और बात आती है बेरोजगारी की, बात आती है विकास की। आपसे सवाल करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है महतारी वंदन योजना का लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस ने भी वादा किया है कि वो 1 लाख रुपए तक की राशि महिलाओं को देगा। 1 लाख रुपए का जो बोल रहे कांग्रेस ने, एक कुछ नहीं है सर, बस कंपटीशन हो रहा है और कुछ नहीं है, और मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। 1 लाख रुपए का जो आज मैंने ही देखा है फॉर्म कि 1 लाख रुपए मिलेगा कि परिवार के हर एक नारी को, एक सदस्य को, एक को, वो सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। आपको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है सर। तो अब की बार किस तरीके, कौन सी सरकार चुन रहे हैं? हम भाजपा ही चुनेंगे सर। तो ये है कि भाजपा की सरकार चुन रहे हैं, महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, सरकार है छत्तीसगढ़ में भाजपा की। पूर्व सरकार को भी आपने देखा, तो क्या देखते हैं? क्या पिछली सरकार को देख के वोट देंगे या अभी जो सरकार काम कर रही है उसको देखकर वोट देंगे? मुद्दे क्या होंगे जब वोट देने जाएंगे, क्या सोच रखेंगे? वर्तमान में जो अपनी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सीएम बने विष्णुदेव साय जी, वो जो मैनिफेस्टो लेकर चुनाव लड़े थे उनको पूरा कर रहे हैं वे। तो वर्तमान की जो सरकार है पहले से बहुत लाख गुना अच्छी सरकार है। सीएम भी सीधे सरल है, सहज है, सबकी बातों को सुनते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं, इसलिए जनता सीएम के साथ जाएंगी। हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, CAA कानून लागू कर दिया, बाहर से करोड़ों लोग लाएंगे, उनको कहाँ रखेंगे, कैसे रोजगार देंगे? देखिए, वैसे तो काफ़ी मुद्दे जो है ख़त्म हो चुके हैं। जैसे अपन ने रायपुर शहर में जो गड्ढे देखे थे, जो वापस जो पुराने 20-25 साल पहले वाली जो एक रायपुर आ चुकी थी, जो गड्ढों से पूरी भर पटी थी 5 साल कांग्रेस की सरकार से, आज हम जिस ओर भी जा रहे हैं बिल्कुल गड्ढा कहीं पे भी नहीं है। रोड की सुविधा है, आज हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी का कार्य सर्वगुण संपन्न है। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि पूर्व सरकार ने जो थी कहीं ना कहीं खामी छोड़ी है, उन मुद्दों को पूरा नहीं किए, उन वादों को पूरा नहीं किए, इसलिए ये जा रहे हैं? देखिए, हमने जो वादे किए थे उसमें से इस देश में सबसे अधिक वादे हमने पूरे किए, 90% वादे, 95% वादे हमने पूरे किए।
हमने 36 वादे किए थे, उसमें से 32 वादे हमने पूरे कर दिए थे। शराबबंदी की बात हमने घोषणा पत्र में लिखी थी, ठीक है हम नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी क्यों नहीं कर रही है? तो बड़ा शराबबंदी को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाया करते थे। देखिए, कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया, पूरा नहीं किया। चेहरा कैसा हो, राहुल बनाम मोदी? सीधे तौर पर देखें, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, बहुत सारे चेहरे हैं। देश की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? देश की राजनीति में देखिए, मोदी जी के सामने कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि मोदी जी पिछले 10 सालों में भारत को विकास की जो गति दिए हैं, युवाओं को, महिलाओं को और जितने भी बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता जो दिए हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण दिए हैं, और जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है, तो इनके टक्कर में अभी कोई नहीं है। ये जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सत्य है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का दशा और दिशा जो है ठीक हो गया है। इसलिए ठीक हो गया है कि 370 हटाने में कांग्रेस को कई पीढ़ी लग गया, लेकिन मोदी जी को एक ही पीढ़ी में उसको हटा दिए। रामलला मंदिर का निर्माण करने में अयोध्या में कांग्रेस को कई पीढ़ी लग गया, लेकिन मोदी जी को खाली एक ही पीढ़ी में बना दिए वो, है ना। उसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश राम राज्य की ओर जा रहा है और 400 पार है। जितने आज विश्व में भारत को नंबर 1 का दर्जा माना जा रहा है। बॉस बोलते हैं, आज अमेरिका के राष्ट्रपति हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, जर्मन के, मोदी जी को बॉस बोलते हैं। किसी समय में वीज़ा देने के लिए कतराते थे, आओ बॉस करके बुलाते हैं। मतलब विश्व गुरु की ओर भारत अग्रसर है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चौमुखी विकास कर रहा है। विश्व गुरु की ओर देश अग्रसर है। जब विश्व गुरु की बात होती है तो कहीं ना कहीं अब भारत की बात होती है, भारत के युवाओं की बात होती है। तो क्या लगता है कि देश उस दिशा में विकास कर रहा है? क्योंकि 2 बार सरकार भाजपा की आ गई है, अब फिर से लोकसभा चुनाव है। वो 400 पार नहीं बोल के 1-0 हटा देना चाहिए, 40 पार बोलना ठीक लगता है। अगर 400 पार आता तो ये विपक्ष से बड़े बड़े नेता को जेल में नहीं डालते। राम मंदिर बनाया, विदेशों में बनवाए मंदिर, वहाँ भी उद्घाटन था 14 फरवरी को। इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, इनका तो कहना है हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबके मुंह में मोदी के नाम का ही एकदम लगा हुआ है, और अब की बार तो भाजपा ही आएगी। चलिए, मोदी बनाम राहुल, इसकी बात हुई, आपने लोगों की बात सुनी है, क्या है? मैं बिल्कुल सबकी बात सुन रहा था। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री अशोक बजाज जी के साथ आए हैं, वो लोग ही सिर्फ मोदी का गुणगान क्यों कर रहे हैं? जैसे ही आप आम जनता के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि 400 में से 1 शून्य हटा दो, 40 हो जाएगा। तो आम जनता तो सभी हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। नहीं, कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी हैं जो अशोक बजाज जी के साथ आए हैं, और सिर्फ वही लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं। आप जो अभी युवा के पास गए, उसने क्या कहा? 400 नहीं 40, 1 शून्य हटा दीजिए बोल रहा है वो। तो आम जनता की राय अलग है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की राय तो वही। क्या लगता है आपकी सीटें कितनी आएंगी? कहाँ पूछ रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, पूरे देश की बात कर लीजिए। देखिए, हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में भी हम 8 से 9 सीटें जीतेंगे और देश में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, इनका कहना है देश में सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 8 से 9 सीटें आ रही है। कांग्रेस मुकालते में रहे, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी 11 सीटें जीत रही है। मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटें जीत रही है और 400 पार होना है। पूरा देश आज कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। हर मतदाता कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो ये थे भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि, वहीं लोग थे। हमने सभी का मन टटोला है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रचार करिए, लेकिन देखना होगा कि आने वाले में किसकी सरकार बनेगी। तब तक के हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।